कामदं मोक्षदं केवल ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अष्टविराजित सुमनित धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन एक जैसा नहीं रहता। भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, अनेक चित्ते खलु अयम पूरी से, अर्थात मनुष्य का चित्त अनेक तरह का होता है। वो हमेशा एक योनि में नहीं रहता, उसकी योनियां बदलती रहती है। 84 लाख की योनि होती है, उसमें बदलता रहता। इसलिए हमें इस संदर्भ को जानकारी प्राप्त करना है। श्रद्धेय श्री सदा अपने स्थान पर खड़े होकर तो मैं कह रहा था कि 84 लाख की योनि होती है। अभी आप लोगों ने प्रतिक्रमण किया, उसमें आता भी है 84 लाख की योनि। ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें हमारा जन्म नहीं हुआ हो। हर मनुष्य का जन्म हुआ है और फिर जन्म होता है। पूर्व जन्म भी हुआ है और पुनर्जन्म भी होता है। पुनर्जन्म यानी मरकर आदमी कहाँ जाता है, और पूर्व जन्म यानी पहले हम कहाँ थे। आचार्य सूत्र में लिखा है कि स्वस्मृति के द्वारा, परस्मृति के द्वारा, वो गुरु कृपा के द्वारा व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं किस जन्म में कहाँ से आया हूँ। मैं ऊपर से आया हूँ, नीचे से आया हूँ, कौन सी दिशा से आया हूँ, यह जाना जा सकता है। और हमारे प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में ऐसे प्रयोग है। हमारे ग्रंथ में संत हुए मुनि किशन लाल जी स्वामी, उन्होंने पुस्तक भी लिखी रहस्य पूर्व जन्मों का। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किए। मौका मिला मुझे भी 2005 में, मैं जब सुमन था 2005 में आचार्य महाप्रभु जी जयपुर में विराज रहे थे, तो मेरे मन में चिंतन आया कि आगम साहित्य में बहुत बार आता है हर इंसान के कई जन्म हुए हैं, और इस जन्म में ये जाना जा सकता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। तो इसका आधार बताया कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको भी अनुभव हो सकता है। इसका आधार ये है कि 5 प्रकार का ज्ञान होता है। मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इस पांचवें आने में, इस भरत क्षेत्र में अपने को पूर्व ज्ञान तो नहीं हो सकता है, मध्य ज्ञान हो सकता है। मध्य ज्ञान सभी को रहता है, शुद्ध ज्ञान भी रहता है। तो ये जो पूर्व जन्म का ज्ञान है, इसे बोलते हैं जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मृति मति भेद, ये मति ज्ञान का ही भेद होता है। मति ज्ञान के 28 भेद होते हैं। तो इसमें पूर्व जन्म को जानने के प्रयोग बताए जाते हैं। और इस पुस्तक में भी कई उपाय दे रहे हैं। हम कुछ जल्दी चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर मनुष्य के सानिध्य में जैसा भी अनुकूलता होगा समय का चिंतन किया जा रहा है। दिवाली के बाद या दिवाली के पहले अगर आप सबकी रुचि हो तो आप चिंतन करके हमें बता देना कब आप चाहते हो। आप चाहते हो कि चाहते हो अपने पूर्व जन्म को जानने का। और हमने अभी मनुष्य के सानिध्य में 2 साल पहले नाथद्वारा में शिविर लगाया,
लगभग 80 से ऊपर लोगों ने भाग लिया और 30 से अधिक लोगों को अनुभव हो गया। तो अनुभव हो सकता है मुझे पिछले 4 जन्मों का ज्ञान हुआ गुरु के पास, पिछले 4 जन्मों का ज्ञान हुआ और अपना दिन दर्शन के अनुसार मैक्सिमम 9 भवों का ज्ञान हो सकता है, 9 भवों का ज्ञान हो सकता है। तो पूर्व जन्म भी हमारा हुआ है और पुनर्जन्म भी हमारा संभावित है। क्यों संभावित है? कि इस 5वें आर्य में भरत चक्र से अपन जितने यहाँ लोग हैं अपना मोक्ष नहीं होगा इस जन्म में, तो अपने को मर के कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। तो मर के कहाँ जाएंगे? यदि आप लोग सच्चे श्रावक श्राविका बन गए और हम लोग सच्चे सन्यासी बन गए तो आपकी और हमारी दोनों की गति एक ही है, देवानिक देवलोक। हमको मजबूरी में सही देवलोक जाना पड़े। देवलोक जाने के लिए फायदा है, कम से कम नरक की कष्ट तो नहीं भोगनी न पड़ेगी। नरक में कितना कष्ट है, नरक में इतना कष्ट है कि इतना पानी की प्यास लगती है कि अगर 7 समुद्र का पानी पी ले यदि पीने को एक बूंद पानी नहीं मिलता। इतना प्यास भूख लगती है, सारे संसार का खाना खा लो फिर भी भूख नहीं मिलती, लेकिन खाने को एक दाना नहीं मिलता। 3 तरह के कष्ट होते हैं नरक में। नरक का भी अपना जीवन अलग है, कोई मजबूरी में किसी को जाना पड़ता है, कोई आयुष्य बन गया पहले, बाद में सम्यक दर्शन आ गया तो अलग बात है। बाकी इस जन्म में यदि आपको पता चल जाए तो मर कर आदमी को कहाँ जाना है ये भी जाना जा सकता है। तो 4 भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान सूत्र में 4 तरह का आयुष्य बताया, 4 तरह की गति, 4 तरह का आयुष्य, नरक आयुष, तिरंज आयुष, मनुष्य आयुष और देव आयुष। तो नरक में गति में जाने के 4 कारण अगर आपको पता चल जाए तो भाई नरक में जाने के लिए 4 कारण है तो आप उन कारण से बच जाओगे तो आप नरक में गति में जाने से बच जाओगे। तो नरक में जाने के 4 कारण। पहला कारण है महाआरंभ। आरंभ का अर्थ है हिंसा, महारंभ बड़ी हिंसा है। कई छोटी बड़ी हिंसा सामान्य रूप में हो जाती है, लेकिन जानबूझकर युद्ध में भाग लेना, युद्ध जैसी हिंसा में शामिल हो जाना या निहत्थे लोगों को जैसे जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को डरहोजी ने आदेश देकर खत्म करवा दिया, तो ऐसे लोग मरकर दूर गति में यानी नरक गति में जाते हैं। तो महाआरंभ नहीं करना चाहिए। महापरिग्रह बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे मोहम्मद शेख था, कितना सारा इकट्ठा किया, परिणाम क्या हुआ? दुर्गति में जाना पड़ा। तो महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, जैसे पंचेंद्रिय वध कोई पशु है या मनुष्य है उनको जानबूझकर मार दिया, एक अनजान में मर गए, आपने ध्यान दिया नहीं और बाथरूम या लेटरिन का दरवाजा बंद किया, छिपकली आ गई, मर गई, पंचेंद्रिय हो तो उसका प्रायश्चित होता है, पता चल जाए तो जानबूझ के नहीं मार। पंचेंद्रिय वध और मांसाहार, ये 4 ऐसे कारण है जिन जब आयुष्य बन रहा है अगर उस समय इन 4 में से कोई कारण आ गया तो व्यक्ति मरकर नरक गति में चला जाता है। जैसे राजा सैनिक का उदाहरण मिलता है। राजा सैनिक ने हिरण को मारा, मारने के बाद में गर्व किया कि देखो मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मैंने एक तीर से 2 हिरण को मार दिया। निकासित कर्म का बंधन हो गया और जाना पड़ा नरक गति की तरफ। और इस तरह से देवगति में भी जाते हैं। देवगति में जाने के भी 4 कारण, शराब संयम यानी श्रावकपना पालना, और सैमा संयम यानी कि साधु, शराब संयम यानी साधु बन जाना और सैमा संयम यानी कि श्रावक श्राविका बन जाना। अज्ञान बाल तपस्या यानी अज्ञान लोगों की तपस्या,